दोस्तों नमस्कार। ईरान युद्ध में पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है, लेकिन जो देश ईरान के आसपास हैं, जो खाड़ी के देश हैं, उनका कितना नुकसान हो रहा है और साथ में जिन देशों ने ईरान पे आक्रमण किया, उनका नुकसान कितना हो रहा है। अगर हम इसको जानने का प्रयास करेंगे तो हमें ये अंदाज हो जाएगा कि ये लड़ाई कितने दिन चल सकती है और अगर ये लड़ाई लंबी चली तो कितना नुकसान होगा, किस किस का नुकसान होगा, किस तरह का नुकसान होगा, यह जानना भी जरूरी है। इसलिए आज हम इसी की चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि ये सारे आंकड़े अगर आपको समझने हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको शेयर भी करिए। और अगर आपके दोस्त विदेश में हैं जो ये कह रहे हैं कि लड़ाई शायद ईरान हारेगा या अमेरिका हारेगा, जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, उनको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो कीमत है ये पूरी दुनिया को उठानी पड़ेगी और कैसे, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। इसीलिए इस चैनल को सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं सीधी कैलकुलेशन की कि कितना नुकसान किस रूप में किसका हो रहा है। तो जहां तक हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका, गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज जो है वो, इजराइल, इनका कितना नुकसान हो रहा है, यहां से आपको समझ में आएगा कि पूरी दुनिया में इसका असर क्या होने वाला है। अब हुआ क्या, एक तरफ तो आक्रमण हुआ, मतलब हथियारों का नुकसान। ईरान की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई हुई तो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जगह का नुकसान। और सबसे बड़ी बात, जो ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया, उससे कितना नुकसान, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि आज की तारीख में जो हॉर्मुज की खाड़ी है, अगर हमने इसकी इकोनॉमिक्स को ढंग से नहीं समझा तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। और शायद मैं एक और आपके सामने डिटेल एनालिसिस रखूंगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका को शायद ईरान के आगे झुकना पड़ेगा। और क्यों, वो ये आंकड़ा आपको बताएगा। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं दोस्तों कि क्या नुकसान हो रहा है। नुकसान ये है कि करीब 20 से 21 मिलियन बैरल जो ये खाड़ी है, हॉर्मुज की खाड़ी है, यहां से रोज दुनिया को सप्लाई होता था। जो बड़े देश हैं, सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत, कतर, ये सब लोग एक्सपोर्ट करते थे। ऑन एन एवरेज आज का रेट अगर हम लगाएं $100 का पर बैरल का, तो 20 का अगर हम हिसाब लगाते हैं तो $2 बिलियन का सीधा नुकसान तेल की जो आवाजाही रुकी है, जो एक्सपोर्ट रुका है, इससे गल्फ कंट्रीज का डायरेक्ट नुकसान हो रहा है। इसका मतलब रोज $2 बिलियन का। 2 बिलियन का मतलब हो गया, अगर आप अंदाज लगा लें तो करीब 18 से 19 हजार करोड़ रुपए रोज। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। एलएनजी का एक्सपोर्ट, कतर का करीब यहां से जो 50% सप्लाई है वो जाती है और 20% ग्लोबल सप्लाई जो है एलएनजी की वो कतर देता है। और कुल मिला के अगर हम उसका एक्सपोर्ट देखें तो वो करीब 200 से 300 मिलियन डॉलर है। इसके अलावा जो बाकी पेट्रोकेमिकल्स आते हैं, जैसे प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल्स, एलपीजी, रिफाइंड फ्यूल्स, ये भी इसी हॉर्मुज से निकलते हैं और इनकी कीमत भी करीब 500 से 600 मिलियन डॉलर रोज की है। इसके अलावा और बहुत सारा सामान आता जाता है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज खरीदते हैं, वहां कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, उनको रॉ मटेरियल चाहिए और बहुत सारी चीजें हैं। तो मशीनरी का आना जाना, मेटल, एल्यूमिनियम, लोहे का आना जाना, फर्टिलाइजर्स का आना जाना और कार्गो कंटेनर्स, खाना है, बाकी चीजें हैं, कपड़े हैं, दुनिया भर का कंजम्पशन होता है, उनका आना जाना, उसका भी अगर हम अंदाज लगाएं तो कुल मिला के वहां पे जो एनुअल ट्रेड है वो करीब 950 बिलियन डॉलर का है। अंदाजे के लिए 1 ट्रिलियन मान लीजिए। इसका मतलब रोज जो कार्गो ट्रेड है वो करीब 2.6 बिलियन का है। हम अभी तक क्या कैलकुलेट कर रहे थे, मीडिया में आपने देखा होगा, सिर्फ तेल का आना जाना रुका है। खाना भी आ रहा है, कपड़े भी आ रहे हैं, मशीनें भी आ रही हैं, फर्टिलाइजर भी है, प्लास्टिक्स भी है, स्टेशनरी भी है, जूता भी है, बहुत सारी चीजें। तो सिर्फ एक आंकड़ा अगर हम रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो कुल मिला के अगर हम इस पूरे कार्गो का अंदाज देखें
तो कुल मिला के जो टेस्ट डिसरप्शन हो रहा है, आना जाना, अगर हम कहें कि जो वहां से एक्सपोर्ट हो रहा है वो वहीं कंज्यूम हो रहा है, लेट्स एज्यूम, फिर भी अगर हम इसका आधा भी मान लेते हैं तो $1 बिलियन के आसपास ये नुकसान भी हो रहा है। कुल मिला के अगर हम कमर्शियल लॉस देखें, इकोनॉमिक लॉस, तो वो एक्सपोर्ट्स में, ऑयल एक्सपोर्ट्स में 2 बिलियन का, एलएनजी एक्सपोर्ट्स में करीब 3 से 400 मिलियन का, पेट्रोकेमिकल्स में भी 400 से 600 का, और लॉजिस्टिक्स और बाकी ट्रेड में करीब 1 बिलियन का। तो कुल मिला के 3 से 4 बिलियन डॉलर के आसपास का तो डायरेक्ट इकोनॉमिक कमर्शियल लॉस हो रहा है, व्यापारिक लॉस हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा ये तो है डायरेक्ट कैश लॉस। अब जो नुकसान हो रहा है उसको और समझ लेते हैं। इससे भी ज्यादा जो चिंताजनक स्थिति है गल्फ के लिए वो क्या है? एविएशन कोलैप्स। दुबई, दोहा जैसे एयरपोर्ट्स पे काम ऑलमोस्ट ठंडा पड़ गया है। एक हफ्ते के अंदर करीब 25,000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। 25,000 फ्लाइट्स बिकॉज ऑफ ईरान वॉर। टूरिज्म, जब फ्लाइट्स नहीं आ रही हैं, लोग आ जा नहीं रहे, तो टूरिज्म खत्म। तो दुबई में, सऊदी अरेबिया में वो टूरिज्म का नुकसान। फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स की हालत आपको पता है, जब रिस्क है तो समस्याएं खड़ी होती हैं, और उसके साथ साथ जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो भी आज की तारीख में 10 से 20 गुना बढ़ जाता है। अगर आप कोई भी कंसाइनमेंट शिपिंग का करते हैं, मान लीजिए पहले 1 टन पे कॉस्ट आती थी $10 या $1 या $2, अब वो 10 गुना, 20 से 25, $30 हो जाएगी। अब आप इस बात को समझिए कि कितना बड़ा कॉस्ट ट्रांसफर जो है वो कंज्यूमर्स पे भी आने वाला है। इस बात को आपको समझना होगा। इसका मतलब अगर हम अंदाजन लगाएं तो कुल मिला के महीने में करीब 120 से 150 बिलियन डॉलर के आसपास का नुकसान गल्फ कंट्रीज को होगा हर महीने। तो अभी दूसरा हफ्ता चल रहा है, 12 दिन हुए हैं। अब आप सोचिए कि अगर इसका आधा भी हम लगा लें तो ऑलरेडी करीब 50 से 60 बिलियन डॉलर का तो ट्रेड लॉस हो चुका है। और यह कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जितने शिप्स खड़े हैं उनमें भी करीब 100 बिलियन डॉलर का सामान है जो अनलोड नहीं हो पा रहा है। इस बात को भी हमें समझना होगा। ये तो था इकोनॉमिक लॉस। अब हम बात करते हैं मिलिट्री कॉस्ट की। आफ्टर ऑल, जब लड़ाई हो रही है तो हथियारों का इस्तेमाल भी होगा, और जब हथियार चलते हैं तो वो नेट कॉस्ट है, क्योंकि आप रिकवर तो कर नहीं सकते। तो अगर हम देखें इस समय जो पैट्रियट मिसाइल है वो 3 से 4 मिलियन, जो थर्ड इंटरसेप्टर्स हैं वो 10 से 15 मिलियन, क्योंकि आपको अपनी आबादी को बचाना है, बाकी चीजों को बचाना है, रिफाइनरीज को बचाना है, तो ये इंटरसेप्टर्स चाहिए। अब कुल मिला के अब ये जिस हिसाब से वहां फायरिंग चल रही है तो ये अंदाज है करीब $500 मिलियन के आसपास इस समय मिसाइलों का जखीरा जो है वो कंज्यूम हो रहा होगा उस पूरी स्थिति को लिखते हुए। इसके साथ और जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं वो ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हो रहा है, जिस तरह से हथियार वहां चल रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे गिर रहे हैं, बिल्डिंगों पे गिर रहे हैं, रिफाइनरीज पे नुकसान हो रहा है, बाकी जगह पे हो रहा है, वो भी अंदाजन ये है कि करीब 300 से 500, 600 मिलियन डॉलर के आसपास का वो नुकसान भी हो रहा है, जिसको बाद में रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर हम पहला हिसाब देखें और उसमें ये जोड़ दें तो करीब 4.5 से 5.5 बिलियन डॉलर गल्फ देशों का रोज का नुकसान है। इकोनॉमिक लॉस प्लस कॉस्ट ऑफ डिफेंस, हथियारों का खर्चा। अब ये हथियारों का खर्चा जब ये खर्चोगे तो बाद में वापस अमेरिका से खरीदोगे, तो $1 बिलियन पर डे के हिसाब से आप अमेरिका को भी दोगे, तो ये एक्चुअली डबल बैठता है, क्योंकि अभी तो कंज्यूम हो रहे हैं हथियार, बाद में आपको खरीद के वापस अपनी इन्वेंट्री को बिल्ड करना होगा, ये कॉस्ट डबल हो जाता है। इस बात को भी हमें समझना होगा। तो कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि करीब 4.5 से करीब 5.5-6 बिलियन डॉलर पर डे गल्फ कंट्रीज का नुकसान हो रहा है। अब वो कितने दिन झेल पाएंगे ये अलग बात है। इसके अलावा अगर हम यहां देखें कि जो यूएस का कॉस्ट है, जब उन्होंने इराक पे हमला किया था तो उनका मंथली कॉस्ट आता था $12 बिलियन। अफगानिस्तान में जब उन्होंने अटैक किया था अमेरिका ने तो उनकी कॉस्ट आती थी $10 बिलियन। अब ईरान वॉर क्या है, यहां तो नेवी भी है, वहां तो उस समय नेवी की इतनी बड़ी जरूरत नहीं थी अफगानिस्तान में, वहां तो एयरफोर्स थी
और फुट सोल्जर्स थे। यहाँ तो आपने पूरा 2 एयरक्राफ्ट कैरियर का जखीरा ला के खड़ा कर दिया। इसकी कीमत भी अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे कुल मिला के एक अगर स्ट्राइक कॉस्ट देखें तो 20 से 30 मिलियन डॉलर। जो हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, वो भी करीब 400 मिलियन डॉलर के आसपास, क्योंकि ट्रंप ने आज ही बोला है हमने 5000 टारगेट्स किए हैं। 5000 टारगेट के लिए तो मिसाइलें लगाई होंगी। 5000 मिसाइलों की कीमत आप लगा लीजिए कि अगर उन्होंने, मान लीजिए कि अगर ट्रंप की बात को भी मैं मान लूं कि अगर $1 की भी मिसाइल है या $10 की भी मिसाइल है तो कितनी बैठी? 5000 टारगेट्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अगर 1 मिलियन है तो 5000 मिलियन, 5000 मिलियन का मतलब क्या हुआ? 5000 मिलियन का मतलब हुआ 5 बिलियन। तो $5 बिलियन की मिसाइल्स तो ऑलरेडी अमेरिका खत्म कर चुका है। ये तो ट्रंप साहब का खुद का कहना है। तो अगर हम इस बात को समझें तो कुल मिला के ट्रूप डिप्लॉयमेंट फील्ड पे नहीं, लेकिन अपने एयरक्राफ्ट्स को मेंटेन करना, नेवल फोर्सेस को मेंटेन करना, बाकी चीजों को करना, वो भी करीब $500 मिलियन, $500 बिलियन का खर्चा वो भी है। तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ऑन एन एवरेज करीब 1 से सवा बिलियन डॉलर पर डे अपनी डिफेंस पे खर्चा कर रहा है इस ईरान की लड़ाई में। तो पहले हमने देखा करीब $5 बिलियन के आसपास गल्फ, $1 बिलियन हो गया अमेरिका का। अब हम हिसाब लगाते हैं इजराइल का। इजराइल के पास भी अब हम देखें तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो उन्होंने लगाए हैं, आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल्स, पर मिसाइल की कीमत 50,000 और यहाँ पे 3 मिलियन। कुल मिला के $200 मिलियन के आसपास जिस तरह से ईरान के मिसाइल जाके इजराइल पे अटैक कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए करीब $200 मिलियन के आसपास डेली खर्चा करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस हैं, वहां से उड़ते हैं, ईरान में आके बमबारी करते हैं और वापस जाते हैं, करीब $100 मिलियन के आसपास वो खर्चा भी एक अंदाज बन रहा है। इसके अलावा जिस कारण से इजराइल के अंदर नुकसान हो रहा है और वहां बिजनेसेस बंद हो गए हैं, उनका खर्चा भी करीब 150 से 300 मिलियन के आसपास ये अंदाज लगाया जा रहा है। कुल मिला के $600 मिलियन के आसपास, 500 से 600 मिलियन तो इजराइल का भी लग रहा है। इस बात को हमें समझना होगा। तो कुल मिला के अगर दोस्तों हम टोटल कॉस्ट देखें इस लड़ाई की, तो जैसे मैंने कहा कि जीसीसी में करीब, चलो इनका एवरेज निकाल लेते हैं, 5 के आसपास गल्फ कंट्रीज का लग रहा है, 1 के आसपास अमेरिका का लग रहा है और करीब $500 बिलियन के आसपास इजराइल का लग रहा है। हम अभी ईरान का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईरान के ड्रोन्स तो ये कहा जा रहा है कि 1/10 से 1/100 कॉस्ट पे है। उसकी एनालिसिस हम अलग से करेंगे, लेकिन आज हम जिन्होंने अटैक किया है ईरान पे, हम उनकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो कुल मिला के करीब 6 से 7 बिलियन डॉलर के आसपास का डेली कंजर्वेटिव एस्टीमेट है। अगर आज आप एक बड़ी बिल्डिंग गिराते हो, या एक, जैसे अब ये कहा जा रहा है कि वहां का एक सबसे बड़ा जो रेडार था अमेरिका का, वो टूटा है, उस अकेले रेडार की कीमत $1.2 बिलियन के आसपास थी। ऐसे करीब 4 या 5 रेडार ईरान ने तोड़े हैं। अगर उनका हिसाब लगाएं तो वो अपने आप में करीब 3 से 4 बिलियन डॉलर का खर्चा है। बाकी जो नुकसान हुआ वो अलग। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऑन एन एवरेज करीब 6 से 7 बिलियन डॉलर के आसपास रोज का खर्चा इस समय हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा और इसमें कमी नहीं आई और दोनों तरफ से एग्रेशन रहा, तो करीब 150 से 200 बिलियन डॉलर एक महीने का खर्चा गल्फ कंट्रीज, अमेरिका और इजराइल को मिलकर उठाना होगा। अब 150 से 200 बिलियन डॉलर रिकवर करने में कितना समय लगेगा? इसका खामियाजा जो होगा वो आप ये समझ लीजिए, आने वाले दिनों में जो अभी तक दुबई अपने आप को फाइनेंशियल कैपिटल, टूरिज्म डेस्टिनेशन, एंटरटेनमेंट कैपिटल के नाम से जानने का प्रयास करवा रहा था, वहां पे बहुत बड़ा डेंट लगेगा। गल्फ कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट्स आने बंद हो जाएंगी और उनका काफी नुकसान लॉन्ग टर्म तक रहेगा। इसको भी हमें समझना होगा। और दूसरी तरफ अमेरिका की हालत इसलिए खराब है क्योंकि जैसा हमने कहा कि जब अफगानिस्तान जैसी लड़ाई लंबी चली थी और टोटल खर्चा वहां पे अमेरिका का करीब $2 ट्रिलियन के आसपास एस्टिमेट है कि ये हुआ था
गल्फ वॉर में भी, जो इराक वॉर हुई थी उसमें भी $2 ट्रिलियन के आसपास करीब खर्च हुआ था। तो यहां तो ईरान पहले से तैयारी करके बैठा है। हम ये कह रहे हैं कि इतना लंबा लड़ाई ना चले, लेकिन अगर ये 1 महीना भी चलता है तो 150 बिलियन, और अगर लंबा खींचता है तो आप मल्टीप्लाई करते जाइए। और अभी ईरान का कहना यह है कि अभी तो हमने इनका नुकसान किया नहीं है, अभी तो हम चुपचाप बैठे झेल रहे हैं। जब हम अपनी तरफ से नए हथियारों का इस्तेमाल करेंगे तब क्या होगा, पूरे गल्फ कंट्रीज में क्या होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि अगर इन्होंने ईरान पे हम आक्रमण किया तो बदले की भावना में ईरान जरूर रिटेलिएट करेगा। इस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो संख्या है ये डबल ट्रिपल भी पर मंथ हो सकती है, और इसका पूरा खामियाजा इन देशों को तो होगा ही होगा, इसका असर पूरी दुनिया पे भी होगा। क्योंकि रोज का $2 बिलियन का जो क्रूड है वो तो दुनिया में नहीं पहुंच रहा, तो कहीं ना कहीं जो फ्यूल की कमी आएगी, उससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कमी आएगी, वो भी तो उन देशों को झेलना पड़ेगा जहां पे उस फ्यूल की जरूरत थी। रोजगार पे असर आएगा, रेवेन्यू पे असर आएगा, टैक्सेशन पे असर आएगा। तो ओवरऑल जो इकोनॉमी है इन्फ्लेशनरी होगी और ग्रोथ स्लो डाउन होगी। ये चिंता पूरे दुनिया को है। इसीलिए ये कैलकुलेशन दोस्तों जरूरी था, ताकि हमें पता रहे कि जब बड़े लोग मूर्खता करते हैं तो कीमत बहुत ज्यादा होती है। अब स्थिति हमारे सामने है। आपको क्या लगता है, ये लड़ाई कितने दिन चलेगी, क्या कॉस्ट बैठेगी? जो भी आपके आंकड़े या विचार हों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।